एक बार राकेश शुक्ला साहब आपके पास आऊंगा। राकेश जी, सवाल मेरा भी आपसे वही सवाल है। देखिए, वोट ट्रांसफर का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इसलिए बार बार इसके हर पहलू को उठाकर देना चाहूंगा। अभी प्रभु चावला जी ने बताया, यशवंत देशमुख जी ने बताया, पॉलिटिकल मेहमानों के पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपका एक रिएक्शन जरूर चाहूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर 19 के चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन था बीएसपी और सपा का, बड़ा डेडली गठबंधन था, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुए, धराशायी गठबंधन हो गया। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं बार बार। रोहित भाई, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया तो समाजवादी पार्टी का वोटर बसपा के साथ गया, लेकिन बसपा का वोटर सपा के साथ नहीं आया। दिल्ली में क्या हो रहा है सर? दिल्ली में मुझे लगता है कांग्रेस का वोटर कमिटेड वोटर है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गया, भाजपा के साथ नहीं गया। वो आपका 15 से 23% वोटर है। वो कैसे जाएगा आम आदमी पार्टी के पास जब वो इतनी विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस के साथ था? तो क्या वो निर्देशों पे चलने वाला वोटर है कि कांग्रेस की तरफ से निर्देश दिया जाएगा? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है कि आज यदि वो लोकसभा के लिए आम आदमी पार्टी के लिए कहता है कि इस ईमानदार दल को वोट करिए, तो 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव में वो किस मुंह से जाएगा ये कहने कि ये भ्रष्ट हैं, चोर हैं, इनको वोट मत करिए, कांग्रेस को वोट करिए। अभी नीरज जी वैचारिक गठबंधन की बात कर रहे थे, तो क्या ये बताएंगे कि विधानसभा चुनाव में भी ये वैचारिक गठबंधन चलेगा? ये इंश्योरेंस क्या कार्यकर्ताओं को दे पाएगी कांग्रेस? ये बहुत बड़े सवाल हैं कांग्रेस के सामने, जिसको हल करना कठिन होगा। नीरज जी बताइए, इस सवाल का जवाब है? रोहित जी, इस सवाल का जवाब है, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये तो उन 30 लाख नौकरियों के लिए है जो भाजपा ने नहीं दी। ये तो जो गठबंधन है वो उस 500 रुपये के सिलेंडर के लिए है जो भाजपा ने नहीं दी। ये जो गठबंधन है उस 100 रुपये के पेट्रोल को 80 से नीचे लाने के लिए है, जो कि भाजपा ने नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, इस देश की जनता को राहत देने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है। और 8 महीने बाद क्या होगा? चिंता मत करिए, पूरा मौका आपको पूरा मौका देंगे। एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। रोहित भाई, 8 महीने के बाद क्या होगा ये तो तब देखेंगे। लेकिन आज ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस चुनाव के अंदर देश की जनता उस अधपके जीएसटी के खिलाफ वोट करेगी, उस महंगाई के खिलाफ वोट करेगी। अब मैं आपको रोकूंगा, आप रुक जाइएगा। मैं एक बार शाजिया इल्मी के पास जरूर जाऊंगा। शाजिया जी आपके पास आ रहे थे जी, अब आप बताइए अपनी बात। जी रोहित जी, क्योंकि आप नीरज जी के पास 2 बार गए और मुझे तो लग रहा था टॉपिक है सीट शेयरिंग। मैं शाजिया इसलिए गया क्योंकि उन्होंने वैचारिक गठबंधन की बात की, मैं जानना चाहता था। नहीं रोहित जी, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आपने अब ठीक है रोहित जी, रहने दीजिए रोहित जी, रहने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कम देर बोला और मैंने सिर्फ सीटों के संदर्भ में बोला। अब ये देखिए, आगाज से अंजाम तक जिस पार्टी की शुरुआत होती है झाड़ू से और वो कहानी खत्म हो जाती है दारू पर। वो लोग जो बात करते थे स्वराज की, वो अब बात कर रहे हैं शराब की। वो जो पार्टी जो लगातार कट्टर बेईमान और चोर उचक्का और जने क्या क्या बोलती थी आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी जो बोलती थी कांग्रेस को, देखिए ये कौन, ये क्यों? आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। आदिल भाई, उसके बाद आपके पास आऊंगा। शाजिया जी आप अपनी बात पूरी करें जी। नहीं रोहित जी, इनका फेडर। आप अपनी बात पूरी करें। हाँ आदिल जी, तकलीफ हो रही होगी ना, बहुत सुनना पड़ेगा। तो देखिए, आदिल पता नहीं कब आए पार्टी में, लेकिन मैं को फाउंडर्स में से रही हूँ और अन्ना हजारे आंदोलन यूपीए 2 के करप्शन के खिलाफ था, जहां सोनिया गांधी जी के तस्वीरें और फोटो और साथ साथ में राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, वीरप्पा मोइली और जितने भी अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, उनके सुपुत्र और पूरे खानदान के तस्वीरें लेकर हम लोग कहते थे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। ये चोर थे, तो ये बता दें इनकी असलियत। दूसरी बात और जरूरी बात कि कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगी कितनी मजबूर हो गई है पार्टी। आप टीवी पर बैठे हो, अफसोस की बात है भैया कि कन्हैया कुमार, अरे फिर लगातार कोई बोल रहा है, लगातार कोई बोला। देखिए मैं भी बोलूंगी फिर जी। नहीं, जिस चैनल पर आप अभी है ना, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। देखिए एक-एक करके, नहीं रोहित जी एक-एक करके अपनी बात करिए। रोहित जी मुझे बोलने दीजिए। रोहित जी गलत है ये। रोहित जी, हाँ नहीं रोहित जी, आप पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप इतना आप में होना चाहिए। नहीं हम में तो कंट्रोल है, आप अपनी बात पूरी आपका मजाक ना उड़े और ये लोग लगातार। भाई साहब रोहित जी, अभी आप इस चैनल में है ना, जिस चैनल पर आप हैं उसकी डेब्यू एंकर में थी, जिस चैनल शाजिया जी बिल्कुल मैं जानता हूं आप इस चैनल की भी डेब्यू एंकर रही हैं, आम आदमी पार्टी का भी आपने जिक्र किया अभी, तो बिल्कुल उसकी भी को फाउंडर रही हैं। आप अपनी बात पूरी करिए जी। तो इन भाई साहब से बता दिए कि मैं लोकप्रियता, हाँ मैं, अच्छा दूसरी जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ
कांग्रेस के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। आपको लगता है रोचक हो गया होगा नॉर्थ ईस्ट का पूरा मामला, लेकिन कन्हैया कुमार, आपने बेगूसराय में देखा था उनका हशर क्या हुआ था। और आप सोचिए जो लगातार इल्जामात लगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े, सबसे बड़े प्यादे, सबसे बड़े प्रतीक उसके वहां पे पहुंचा दिया है। उदित जी जो क्या क्या बातें कही है उन्होंने, जब राम मंदिर की बात हुई थी, मतलब सनातन विरोधी तो बात है ही, लेकिन उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। तो देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, इन सब पूरे टुकड़े गैंग के सब आपने सिपाहियों को इकट्ठा कर लिया है। और वो सारे सिपाही और ये जो भी हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। कांग्रेस को खत्म करने में तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हाथ रहा है पंजाब में और दिल्ली में। तो मैं क्या बोलूं, हम तो दुश्मन हम थोड़ी ना है, एक दूसरे के दुश्मन तो वो हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आदिल खान साहब आपके पास आऊंगा। शाहज़ाब आदिल खान से जवाब ले लेते हैं, आपकी बात पूरी हो गई। बड़ा कंफ्यूजन है इस पर। आदिल खान साहब बताइए, इनका कहना बहुत कंफ्यूजन है, पंजाब में दुश्मनी, दिल्ली आते आते दोस्ती, और इस कंफ्यूजन में बहुत नुकसान लोगों का भी हो रहा है, और आपका वैचारिक तौर पर भी चिंता भी जाहिर कर रही है शाजिया, और ये आरोप भी लगा रही है। बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन इनका नहीं है, बल्कि आज पूरा देश कंफ्यूज है भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड से। जो भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में महंगाई कम कर रही थी, आज वो महंगाई की बात नहीं कर रही है। आप तो कह रहे थे ना 35 रुपए में डीजल और पेट्रोल देंगे, उस पर बात करिए। आप तो 2 करोड़ रोजगार भाई सब जवाब नहीं दे पा रहे पर ना। बात क्यों नहीं कर रहे हो? 10 साल महंगाई के बाद सबसे कम रही है। आप क्यों नहीं बात करी? मैंने आपने अपने जुमला, अरे कुछ नहीं रही है, 45 कुछ ने बोल दिया। अरे 1400 रुपए में गैस सिलेंडर बेच रहे हैं, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? पूरा देश देख रहा है। आप देखिए, झूठों के सरदारों के साथ बैठ के लोग झूठ ही बोलना सीखेंगे। आपने मोदी जी से झूठ बोलना ही तो सीखा है, और सीखा क्या है? अरे शराब घोटाले, उसी तथा कथित शराब घोटाले से 60 करोड़ रुपए रिश्वत ले रखी है ना। 60 करोड़ रुपए रिश्वत, 60 करोड़ रुपए रिश्वत किसने ले रखी है? 60 करोड़ रुपए रिश्वत क्यों नहीं दिया? अरे इसका जवाब दे दो, चलो इसका जवाब दे दो आप, इसी का जवाब दे दो, चलो मामा इसका जवाब दे दो आप, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, चलो इस पर जवाब दे दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो, चलो इसका जवाब दे दो शाजिया जी, इसका जवाब दे दो। अरे इसका जवाब दे दो, मैं मान लेता हूँ। क्यों लिए 60 करोड़ रुपए रिश्वत? क्यों लिए 60 करोड़ रुपए रिश्वत? क्यों लिए 70 करोड़? अरे आपसे ज्यादा बेशरम कौन है? 60 करोड़ की रिश्वत क्यों लिए? माफ करेगा? क्यों लिए रिश्वत? रिश्वत क्यों लिए? शराब क्यों लिया? रिश्वत क्यों लिया? शरद रेड्डी से रिश्वत क्यों लिया? 60 करोड़? शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत क्यों ली? मजा आ गया। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए को मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, मैंने पूरा मौका दिया आप लोगों को अपनी अपनी बात कहने का। आदिल भाई आपने भी अपनी बात कही, शाजिया जी आपने भी अपनी बात कही। अब मैं एक बार फिर से साहब आपने भी बात की, नीरज भाई, मैं फिर से एक चर्चा पे आऊंगा। आरोप प्रत्यारोप की बात तो हो रही है, चुनाव सामने है। प्रभु चावला साहब अब क्या कहेंगे आप? ये देखिए, वैचारिक गठबंधन को लेकर हमने बात कर ली, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, आंकड़ा सामने आ रहा है, उससे जो हकीकत है वो बिल्कुल सामने है। लेकिन इस हकीकत को मानने में, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी आखिर बात जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नतीजे नहीं आ जाते, तब तक हार माननी भी नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी वजह जो सिंपैथी की बात हो रही है, यशवंत जी भी जो बात कह रहे थे, उनका सर्वे भी कह रहा है, वो सिंपैथी इस लोकसभा के चुनाव में आखिरकार क्यों नजर नहीं आती? अगर वोटों के लिहाज से देखें, क्या आरोपों में दम नहीं है या कन्विंस नहीं कर पाते लोगों को? क्या कहेंगे इस पर आप? मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑपोजिशन कोई नैरेटिव इकट्ठा नहीं कर पाई है, कि उनके पास इश्यूज हैं, जैसे वो बोल रहे थे कि इतने वायदे की कोई भी पूरे नहीं हुए, परंतु वो कन्विंस कैसे करेंगे कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर एक नैरेटिव पकड़ रखा है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, ये 4 इंपॉर्टेंट इशू हैं। उसके बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट किया है, जो बाकी उन्होंने स्कीम लागू की है, वो अलग से रहा है। उसका काउंटर ऑफेंसिव करने में अपोजिशन एक नारे के रूप में इकट्ठा होकर के देने में असफल रहे हैं कि मोदी की गारंटी के ऊपर लोगों को ज़्यादा विश्वास है, वारंटी के ऊपर अपोजिशन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ये कमज़ोरी अपोजिशन की है। उसके लिए बीजेपी, कई बार मोदी जी ने कहा कि अपोजिशन डर है, इसका ठेका मैंने ले रखा है। सवाल है कि अपोजिशन अपने आप को यूनाइट करके एक नारा ला कर खड़ा करे। कांग्रेस ने अपना न्याय संकल्प दे दिया,
आज जी ने कुछ और कह दिया। तो एक कॉम्बिनेशन लेकर के, जैसे इमरजेंसी के दौरान हुआ था इंदिरा गांधी जी को हटाने के लिए, अब अटल जी के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं था। अटल जी सबसे पॉपुलर लीडर थे, उसके बाद भी बीजेपी को 140 से नीचे 112 सीटें मिली थी उस वक्त। परंतु इस वक्त ऑल्टरनेटिव ऑपोजिशन बजाय कि टीवी चैनल के आकर के भी वही भाषण करें जो स्टेज पे होते हैं, उसे यहाँ डिस्कशन थोड़ी है सीरियसली होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर ऑपोजिशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, गुड फॉर गुड डेमोक्रेसी। अपोजिशन जब एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती है, कोई नैरेटिव अल्टरनेटिव बना नहीं पाती है, तो अपोजिशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने क्या एक कंबाइंड वन सिंगल पॉजिटिव मैसेज देने की जरूरत है, जो पॉजिटिव मैसेज अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। और रोहित, दिल्ली की एक बड़ी त्रासदी ये भी है कि पिछले 3 सालों में, 2 सालों में जो भी आप कहें, दरअसल दिल्ली की शराब पॉलिसी, लिकर पॉलिसी के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेन अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जितनी आक्रामकता के साथ में कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये मुद्दा उनका खड़ा किया हुआ है। बीजेपी की तो स्थानीय लीडरशिप पूरी तरह गायब ही है, अभी तक बीजेपी के पास में कोई आई नहीं है। मैं आपको करेक्ट कर लूं, उनके खिलाफ जो सबसे बड़ी स्टोरी छपी थी मेरे अखबार में फ्रंट पे छपी थी, बाकी अखबारों ने छापने से मना कर दिया था। जी यशवंत जी, फाइनल कमेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं यशवंत जी ये जानना चाह रहा हूं कि गठबंधन तो हो गया, लेकिन इस चुनाव में तो अभी तक कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। हालांकि अभी वक्त है चुनाव में, आगे कुछ तस्वीर भी बदल सकती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये डेंट कर सकता है आम आदमी पार्टी की इमेज को और कांग्रेस की इमेज को भी विद इन द कैडर? देखिए, आप और कांग्रेस के दोनों के कैडर के, देखिए दोनों के अलायंस में मौलिक कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बात हमें समझनी चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को खा करके बनी है, बड़ी है। शीला दीक्षित जी जैसे नेता के ऊपर कैंपेन में पूरे आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल जीते थे, तो ये एक नेचुरल अलायंस की तरह से बढ़ना इनके लिए मुश्किल है। अभी इसके बाद में जब विधानसभा चुनाव होंगे, जो आम आदमी पार्टी 65 और 67 सीट जीत के दिल्ली में काबिज हुई थी, क्या वो कांग्रेस को अलायंस पार्टनर की तरह से विधानसभा चुनाव में लेगी? क्या आपको इस बात का कहीं से भी दूर दूर तक अंदेशा होता है? और पंजाब में जो स्थिति है, क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं एक बात ये आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल की अपना एक वजूद, अपनी एक पॉपुलैरिटी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी या उस वजूद के खिलाफ कांग्रेस ने जिस तरह से लड़ाई यहां पे लड़ी है, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता या नेता प्राइवेट में अभी भी ये मानते हैं कि जब तक आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस का इस राज्य में रिवाइवल नहीं हो सकता। ये एक बेसिक कंट्राडिक्शन है जो उनके नेता प्राइवेट में बोलते हैं। ठीक है, अलायंस है, वो सामने उस तरीके से लड़ना चाहिए भी, एक राजनीति है, उसमें अपनी बातें उस तरह से बोलनी भी चाहिए और कैंपेन भी करना चाहिए। राकेश शुक्ला साहब, आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? दिल्ली की जो तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, अभी इस चुनाव और अगले आने वाले विधानसभा चुनाव की बात भी करें, सवाल मेरा यही है कि क्या ये दोनों पार्टियों को, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके लॉन्ग टर्म में क्या दोनों पार्टियों को डिरेल कर सकता है ये बेमेल गठबंधन, या बीजेपी को डिरेल कर सकता है? नहीं, मुझे लगता है ये दोनों गठबंधन जो है आपस में ही एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होंगे, क्योंकि दोनों वोट ट्रांसफर नहीं कर रहे। कांग्रेस से नाराज वोट आम आदमी पार्टी के पास है, वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि दिल्ली का वोटर निर्देशों पे नहीं चलता। दूसरा, जो सद्भावना की बात हो रही है, सिंपैथी त्याग पे आती है, और केजरीवाल जी का त्याग पे सिंपैथी मिली थी जब उनको बहुत बड़ा बहुमत दिया था दिल्ली की जनता ने। आज उनके ऊपर त्याग का नहीं है, पद लोलुपता का आरोप लग रहा है। वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के पद को लेके सिमटे हुए हैं, मुझे लगता है उससे सिंपैथी पैदा नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भी घातक साबित होगा। बिल्कुल। तो दिल्ली की स्थिति आपके सामने है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने कल प्रत्याशियों का ऐलान किया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तमाम सीटों पर। और दूसरी तरफ चांदनी चौक एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के इस सर्वे के मुताबिक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।